श्री नागेश्वर कावड़ यात्रा समिति द्वारा पिछले 40 वर्षों से सतत कावड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें गोंदिया, मुख्य बाजार चौक एवं नागरा के भी कावड़ियों का समावेश रहता है, जो राज्य गांव में पूजन अर्चना आरती का प्रारंभ होकर शिव मंदिर नागरा धाम के अभिषेक पूजन कर संपन्न होती है। इसके पश्चात महाप्रसादी का आयोजन किया जाता है। इस कावड़ यात्रा की यह विशेषता है कि इनमें से पूरे कावड़ यात्रा में ढोलक शहनाई के साथ भजन करते हुए कावड़ियों के साथ साथ श्रद्धालुगण भी सम्मिलित होते हैं। कावड़ यात्रा में प्रमुख रूप से पंडित ललित प्रसाद पुरोहित, राजकुमार तिवारी, पंडित नरेश जोशी, सुशील शर्मा, दिनेश ठाकुर, नागरा के पुजारी राजू गिरी, हर्ष तिवारी, सत्यम पुरोहित, मानस तिवारी, पीयूष तिवारी, जय शर्मा सहित अनेक कावड़िए शामिल हुए। क्या बताएंगे अपन, ये कावड़ यात्रा ले जाते हैं हर साल रजे गांव से, ये पवित्र कावड़, क्या बताएंगे महाराज जी? कावड़ यात्रा जो है भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने इसका बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। गंगा जी का जल भर के शुद्ध पवित्रता से जो है जल भर के और कंधे पे रख करके और भगवान नागेश्वर पर चढ़ाने से इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यही है कि शुद्धता और पवित्रता रखना चाहिए। उनको अपन एक लोटा जल क्या चढ़ाएंगे? जिनके सर से गंगा जी बह रही है उनको अपन एक लोटा जल क्या चढ़ाएंगे? ये तो भाव है। बोले भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, और भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि मोल। भाव से भगवान को जल चढ़ाने से भगवान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। और हमारी परंपरा जो है आज 42 साल हो गए। 42 साल से हम लोग जो गंगा जी का जल भर करके और भगवान नागेश्वर पर चढ़ा रहे हैं और भगवान सबके भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। दिनों दिन हमारे जो है वंश बढ़ रहा है, हमारा जो हमारे परिवार बढ़ रहा है हमारा। इसमें कई लोग जुड़ रहे हैं और सब भजन कीर्तन करते करते भगवान नागेश्वर के चरणों में जल चढ़ाते हैं। बोलो नागेश्वर बाबा की जय। कावड़ यात्रा है, इसका हमारे सभी भक्तों लोगों को पूरे वर्षों भर इंतजार रहता है। हर हर महादेव। और कब जो है पवित्र रजेगांव घाट से हमारे नागेश्वर बाबा के ऊपर शीतलीकरण करेंगे। ये जो परंपरा जो चालू है हमारी, जैसा अभी हमारे आचार्य पंडित ललित प्रसाद जी पुरोहित ने बताया, लगभग 42-43 सालों से ये श्रृंखला चालू है। मुख्य बाजार क्षेत्र और नागरा धाम के जो है सभी भक्तजन कावड़ लेकर के आते हैं। एक समय था बहुत कठिनाइयां आती थी, हम तो पहले काटी से भी कावड़ लेके आते थे, फिर बाद में जो है रजे गांव से। तो हमारी कावड़ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि रास्ते पर भगवान नाम संकीर्तन चलना चाहिए, एक लोटा जल और सब समस्या का हल। परंतु जो है हम लोगों के जब भाव नहीं रहेंगे तो जो पुरोहित जी ने बताया है कि भाव बनना बाजार में वस्तु नहीं मिले ना बोल, तो हम लोग तो जो है रजन की जो है पूरी एक धारा के अंदर बहते हुए भगवान नागेश्वर को जल अर्पित करते हैं। और हम चाहते हैं कि भगवान सभी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण करे। पहले पुरोहित जी आते थे, हम आते थे, शर्मा जी आते थे, अब इनके बच्चे आते हैं अब कावड़ यात्रा में, और अभी 2-4 साल में उनके बच्चे आ जाएंगे। हर महीने के जो नाम है एक एक नक्षत्र के अनुसार है। जैसे कार्तिक का महीना कृतिका नक्षत्र से प्रारंभ होता है और कृतिका नक्षत्र पे ही उसका समापन होता है। उसी प्रकार यह जो श्रावण महीना है, श्रावण महीने की शुरुआत श्रवण नक्षत्र से प्रारंभ होके और श्रवण नक्षत्र पे ही समाप्ति को परिपूर्ण होती है। श्रवण से ही भगवान श्रवण ने अपने माता पिता को भगवान मानते हुए और कावड़ में बिठा के सबसे पहले हर तीर्थों की यात्रा की। उन्होंने अपने माता पिता को सब तीर्थ में घुमाने के लिए एक कावड़ रूपी वाहन बनाकर उनको बिठाकर और सारे तीर्थों की यात्रा करवाई। और उसी भाव को जैसे उन्होंने अपने माता पिता के ऊपर श्रद्धा रखते हुए उनको सारी यात्राएं कराई है और उनको उस यात्रा से सब तीर्थों का फल और अपने माता पिता की सेवा का फल उन्हें प्राप्त होके और उन्होंने दिव्य लोक को प्राप्त किया था। उसी प्रकार उन्हीं भावों से हम बोलते हैं आत्मा तम गिरजा मती। हे भगवान भोलेनाथ, आप हमारी आत्मा हो और हमारी जो मती है कौन है? गिरजा माँ पार्वती। आत्मा तम गिरजा मती सहचरा, और सब आप जो है रमण करती हो एक साथ।
किस प्रकार जो हमारे श्वासों की जो प्राण और दर प्राण जा रहे हैं, श्वास पे श्वास जारी है, ये श्वासों का जाना ये भगवान जो महेश्वर है उमा के साथ में हमारे शरीर में संचार ही कर रहे हैं। इसलिए आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम, ये जो शरीर है ये ग्रह रूपी आपका जो है इसके अंदर में रमण हो रहा श्वास प्रश्वास के द्वारा। आत्मा तम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम। और पूजा पे विषयोपभोग रचना, जो अपने जीवन में मैं अपने भोग रहा हूँ, यही आपकी पूजा है। पूजा तुम विषयोपभोग रचना। निद्रा समाधि स्थिति, मैं जब सोता हूँ शयन करता हूँ तो वो मेरा शयन करना नहीं है बल्कि आपकी समाधि ही है। तो आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम ग्रहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संसार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो। और मैं जैसा भी जहाँ भी घूम रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, हे भगवान शंकर, ये आपकी परिक्रमा ही है साक्षात, ये मेरा चलना व्यर्थ नहीं है, ये आपकी परिक्रमा है। माँ को आप स्वीकार करते हुए हम स्वीकार कीजिएगा और कीजिएगा इसी भाव के साथ में। हर हर नरेश जी, हमारे छोटे भाई राजकुमार जी तिवारी, इनके अथक प्रयासों से यह कांवड़ यात्रा लगातार पिछले 42 से 43 वर्ष मेरे को लगता है हो चुके होंगे, और ये 50 वर्ष पूर्ण करे और 100 वर्ष सतायु नहीं, सहस्त्र आयु में ये चलता रहे। ऐसा ही हम लोगों की मनोकामना भगवान भोले शंकर नागेश्वर बाबा हमारी सबकी मनोकामना पूरी करे, यही दो शब्द। अरे चाचा लोगों के सानिध्य में राजकुमार जी तिवारी चाचा, सुशील जी बैद्यनाथ, सुशील शर्मा चाचा, ललित महाराज जी पुरोहित, 25 सेकंड और जो भी हम निकलती है, मैं बहुत सालों से जब डांगोरली से कावड़ आती थी अंदर से, जब से मैं कावड़ यात्रा में, मेरे को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और साथ में चलने के लिए। और आज हम ये देख रहे हैं कि उस समय गिनती की कावड़ आती थी, नागरा की कावड़ आती थी, एक हाथ 2 जगह की कावड़ आती थी, और आज 12 साल के अंदर ये नजारा देखने को है कि अगले इतवार का नजारा जिसने अगर देखा होगा गोंदिया का, उसको लगा होगा कि मैं हरिद्वार में हूँ। कोरनी के घाट से लेकर गोंदिया की बालाघाट चौकी तक पूरा भगवामय वातावरण था। बच्चा बच्चा भोले का नाम ले रहा था। और आज जो वातावरण बना धर्म का, ये धर्म का वातावरण बना रहे, हिंदुओं में एकता बनी रहे। सनातन गौ हत्या पे गौ माता ने आज राज्य माता घोषित की है, गौ हत्या को बंद होए अपने क्षेत्र के अंदर। इसीलिए ये कावड़ यात्रा निकाली जाती है, गुरुजी द्वारा प्रार्थना की जाती है कि सभी सुखी, हम सुखी रहे। ये कभी नहीं बोला गया, यही वाक्य निकला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहे, सबका घर परिवार सुखी रहे। यहाँ अपने वाला कोई किस्सा है ही नहीं और दिखेगा भी नहीं। तो भगवान का नारा है। राजकुमार जी तिवारी, नरेश जोशी शर्मा जी के नेतृत्व में जो कावड़ चल रही है 50 वर्षों से, और सावन के महीने के प्रति सोमवार को सोमेश्वर का सोमवार का व्रत रह के जो कोई सकल मनोरथ पूरी करते, जो शिव भक्ति हो। हर हर महादेव।